भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन में जिस व्यक्ति के सामने दर्शन रहता है उसका जीवन सुखमय बन जाता है। दर्शन एक ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को, किसी भी चीज को हम समझने में सक्षम हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं। दर्शन वस्तु को स्पष्ट कर देता है। दर्शन वस्तु को स्पष्ट कर देता है। जैसे हम अपने चेहरे को, अपने शरीर को दर्पण में देखते हैं ना, दर्पण में, मिरर में देखते हैं, तो जैसा हम होते हैं दर्पण वैसा ही वैसा ही दिखाता है। ठीक इसी प्रकार दर्शन का काम है। दर्शन भी जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही दिखा देता है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दर्शन पर बहुत बल दिया है। यदि किसी ने वेद को पढ़ लिया हो, मेरी बात को समझना, यदि किसी ने वेद को पढ़ लिया हो और उसने दर्शन नहीं पढ़ा तो वेद के रहस्य को वो रहस्य के रूप में नहीं समझ पाएगा। वेद के साथ में दर्शन को जोड़ दिया ऋषि ने। क्यों? क्योंकि दर्शन एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा विषय है, वो किसी भी वस्तु को उसी वस्तु के रूप में जैसा है वैसा ही प्रस्तुत करता है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वेद में कमी हो, इसके लिए दर्शन अलग से हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आज हमारे में वो सामर्थ्य नहीं है वेद को सीधा वेद के रूप में हम जान सके, समझ सके। इतना सामर्थ्य आज हमारे में नहीं रहा, नहीं है। पता नहीं भविष्य में ऐसा सामर्थ्य हम कब उत्पन्न कर लें कि सीधा वेद को वेद के रूप में पढ़ सके। जैसे आदि काल में ब्रह्मा को अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा ऋषियों ने चारों वेदों का ज्ञान दिया था, वेद को वेद के रूप में दिया था। और ब्रह्मा जी ने न जाने कितने ऋषियों को वेद के रूप में कराया, बोध, दर्शन करा दिया उनको। और वो जो परंपरा रही, वो परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती गई। उसके पीछे एकमात्र कारण है हमारा आलस्य, हमारा प्रमाद। इसी आलस्य प्रमाद के कारण से हम अपने सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को, अपने ज्ञान विज्ञान को, अपनी परंपराओं को लुप्त करते आए हैं और आगे लुप्त भी करते जाएंगे यदि नहीं समझेंगे।
तो ये जो दर्शन है ये स्पष्ट कराने वाला है। संक्षेप से अगर मैं कहूं, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जो दिखाता है, जो दिखाता है। आंखें भी दिखाती हैं, मेरी बात समझ रहे ना, आंखें भी दिखाती हैं, केवल दिखाने मात्र से वो दर्शन नहीं होगा। मेरी बात को समझना, दिखाने मात्र से वो दर्शन नहीं होगा। वो दिखा कैसे रहा है। जैसे कोई भी दर्शन, षड दर्शनों में कोई भी दर्शन हम लें, वो दिखा क्या रहा है, कैसे दिखा रहा है, इस पर निर्भर करता है। यूं तो आंखें भी दिखा रही है, नाक भी दिखा रहा है, नाक जो है गंध को दिखा रहा है, जीभ भी दिखा रही है, जीवा से हम देख लेते हैं रस को, लेकिन सभी उस रस को नहीं पहचान पाते। नाक तो दिखा रहा है, लेकिन सभी उस गंध को नहीं पहचान पाते। आंखें दिखा रही हैं, लेकिन सभी नहीं पहचान पाते, देख करके भी समझ नहीं पाते हैं। यह सामर्थ्य की कमी है, पहचानने की कमी है। देख करके भी न देखा हुआ जैसा रहेंगे। इसलिए केवल दिखाने मात्र से वो दर्शन नहीं होगा। अगर वही दर्शन होता, आज हम यहां नहीं बैठ सकते, मुक्ति में हो जाते, मुक्ति में रहते। हम उतना नहीं देख पा रहे हैं, बहुत कम देखते हम लोग। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। हम जो देख रहे हैं दुनिया को, संसार को देख ही रहे हैं, लेकिन बहुत कम देखते हैं हम लोग। अर्थात यथार्थ रूप में बहुत कम देखते हैं। जो भी देखते हैं वो अयथार्थ में सबसे अधिक देखते हैं। इसलिए दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिससे देखा जाता है वो दर्शन है। आप लिख सकते हैं इसको कैसे देखा जाता है, और अगर इस दर्शन शब्द को थोड़ा सा और व्यापक कर दें तो इसकी परिभाषा थोड़ी सी व्यापक बन जाएगी। दृश्यन्ते ज्ञायन्ते याथा तत्यत। आप लिख सकते हैं, मैं लिखवा दूं आपको। दृश्यन्ते ज्ञायन्ते याथा तत्यत। आत्मा परमात्मनो, आत्मा परमात्मनो बुद्धीन्द्रियादयो, आत्मा परमात्मनो बुद्धीन्द्रियादयो अतीन्द्रियाः, अतीन्द्रियाः सूक्ष्म विषया येन तद्दर्शनम्। दृश्यन्ते ज्ञायन्ते याथा तत्यत। आत्मा परमात्मनो बुद्धीन्द्रियादयो अतीन्द्रियाः सूक्ष्म विषया येन तद्दर्शनम्। दृश्यन्ते का अर्थ है ज्ञायन्ते। दृश्यन्ते का अर्थ होगा ज्ञायन्ते। जाना जाता है, समझा जाता है, अनुभव किया जाता है, अनुभूत किया जाता है। कैसे? याथा तथ्यता, यथार्थ रूप में। जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में वो जाना जाता है। किसके माध्यम से? दर्शन के माध्यम से। और क्या जाना जाता है? तो कहा आत्मा परमात्मनो बुद्धीन्द्रियादया
आत्मा, परमात्मा, महतत्व रूपी बुद्धि, मैं हूं, अहमस्मि की अनुभूति कराने का साधन अहंकार, और जिसके माध्यम से हम अपने आप को काबू में नहीं रख पा रहे हैं ऐसा मन, और हमारी जो प्रवृत्ति न चाहते हुए भी बाहर की ओर बहुत अधिक हो रही है, उन इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों को कैसे कर्म करना चाहिए वैसा कर्म नहीं कर पा रहे हम, उन कर्मेंद्रियों को और सूक्ष्म भूतों को और पंचमहाभूतों को, इस प्रकार के अनेक तत्व हैं जो कि सूक्ष्म हैं। मैंने स्थूल पदार्थों की चर्चा ही नहीं की अभी। दर्शन वो तत्व है जिसके माध्यम से जाना जाता है क्या, आत्मा को, परमात्मा को, महतत्व रूपी बुद्धि को, अहंकार को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, इनके साथ रहने वाले उस मन को, और सूक्ष्म भूतों को और पंचमा भूतों को। ये सारे के सारे सूक्ष्म है, इसलिए कहा सूक्ष्म विषया। और ये कैसे हैं? अतीन्द्रियां, ये इंद्रियों से ये विषय दिखते ही नहीं है, इंद्रियों से इनका दर्शन ही नहीं कर सकते, इसलिए कहा अतीन्द्रिय ये। तो दृश्यन्ते ज्ञायन्ते याथा तत्यत आत्मा परमात्मनो बुद्धिन्द्रियादया अतीन्द्रिया सूक्ष्म विषया येन तद्दर्शन, जिसके माध्यम से हम समस्त तत्वों को जो सूक्ष्म हैं, अतीन्द्रिय हैं, इंद्रियों से हम देख नहीं सकते, ऐसे तत्वों को यथार्थ रूप से जो दिखाने वाला शास्त्र है उसका नाम है दर्शन। और कैसे दिखाता है ये दर्शन, इसी की चर्चा हम दर्शनों में करते हैं। ये दर्शन इसी की चर्चा करता है। वो कैसा दिखाता है, उस दिखाने की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार हम उसको देख सकते हैं, ये दर्शन शब्द को लेकर के हमने विचार किया। तो आपको पता है दर्शन षड दर्शन के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, 6 शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये आज से नहीं, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो रामायण काल से, तो 10 लाख वर्ष पहले की बात कहते हैं ना। रामायण को, यह रामायण का जो काल है 10 लाख वर्ष पहले, तो 10 लाख वर्ष पहले की स्थिति से भी ये शास्त्र के रूप में, षड शास्त्र के रूप में, रावणासुर का नाम एक क्या है? दशकंठ। क्या नाम है? दशकंठ। 10 जो है उसको कंठस्थ थे ऐसा सुना जाता है, और उसमें 10 क्या है? 4 वेद और 6 शास्त्र। और वो जो 6 शास्त्र है वो यही है दर्शन। बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान था, लेकिन हर व्यक्ति में अच्छाई भी और बुराई भी कहीं ना कहीं हो जाती है, तो उसके अंदर भी बुराई था जो सब जानते हैं। लेकिन दर्शन उस समय भी प्रसिद्ध थे, देखिएगा ये तो आदिकाल से चले आ रहे हैं ये दर्शन। तो षड दर्शनों में एक दर्शन है जिसका नाम है सांख्य दर्शन, जिस दर्शन को लेकर के हम विचार करने जा रहे हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन और मीमांसा दर्शन, ऐसे 6 दर्शन हो गए।
और इन 6 दर्शनों में सांख्य दर्शन अपने आप में बहुत महत्व रखता है, और योग और सांख्य के साथ में एक बहुत बड़ा संबंध है। योग और सांख्य, योग शास्त्र, सांख्य शास्त्र, दोनों का एक दोनों की मित्रता है, दो दर्शनों की मित्रता है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। योग और सांख्य एक दूसरे के पूरक है, वैशेषिक और न्याय एक दूसरे के पूरक है, ऐसे ही वेदांत और मीमांसा एक दूसरे के पूरक है। ये 6 दर्शन जोड़े के रूप में है, तो 3 जोड़े हैं हमारे पास में, सांख्य योग, वैशेषिक न्याय और वेदांत मीमांसा। तो ये जो सांख्य दर्शन है, इस सांख्य दर्शन को सांख्य दर्शन क्यों कहते हैं? इसके पीछे भी रहस्य है। दर्शन शब्द का अर्थ तो हमारे सामने आ चुका है, अब इसके साथ में सांख्य को जोड़ना है तो सांख्य दर्शन हो जाएगा। तो सांख्य को सांख्य क्यों कहते हैं? ये जो संख्या शब्द है ना, बहुत महत्व रखता है। संख्या जो शब्द है ये बहुत महत्व रखता है, संख्या को भी समझना है, और बिना संख्या के जीवन नहीं चल सकता। हमारा जो जीवन चल रहा है, ये जो जीवन है बिना संख्या के नहीं चल सकता। संख्या का हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। जैसे बिना भोजन के हम नहीं चल सकते। भोजन हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। ऐसे बहुत सारे जीवन के अंग हैं हमारे, जिनके बिना हम जी नहीं सकते। जैसे भोजन है, वस्त्र हैं, मकान हैं, ऐसे बहुत सारे अंग हैं जीवन के, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, जीवन यापन नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार से संख्या के बिना हम जी नहीं सकते। बहुत सारे गुण है ना, बहुत सारे गुण हैं। उन गुणों में एक ये भी एक बहुत बड़ा गुण है, संख्या। संख्या एक बहुत बड़ा गुण है, और इस संख्या में बहुत कुछ छुपा हुआ है, रहस्य। क्या रहस्य छुपा हुआ है? बहुत सीक्रेट है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, पर रहस्य तो रहस्य ही होता है, और उस रहस्य को समझने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि उस रहस्य को हम किस रूप में लेते हैं। उस रहस्य को हम किस रूप में लेते हैं। हर कोई व्यक्ति उस रहस्य को एक जैसा नहीं देख पाता है। एक ही घटना से, एक ही विषय से कोई कितना ही अधिक प्रेरणा ले सकता है, और कोई प्रेरणा ही नहीं ले सकता है। चूहे को देख करके कोई विरला होता होगा ना, बहुत बड़ी प्रेरणा लेकर के बहुत बड़ा बन सकता है। हम तो देखते ही रहते। दुनिया में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिस प्राणी को देख करके, उसको जान करके, उसको समझ करके बहुत बड़ी प्रेरणा नहीं ली जा सकती हो। ऐसा कोई प्राणी नहीं है। हर प्राणी से बहुत बड़ी प्रेरणा ली जा सकती है, हर प्राणी से। कोई ऐसा प्राणी नहीं दिखेगा जिसको देख करके हम प्रेरणा ना ले सकते हो। सुअर से घृणा आती है ना, सुअर अपने आप में बहुत प्रेरक है, याद रखना। आइडियल है हमारे लिए, याद रखना। हाँ, वो हीरो है हमारे लिए, याद रखना। जीवन को जीवन के रूप में समझने के लिए ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो हमारे जीवन को नहीं समझाने वाला हो। दृष्टि होनी चाहिए।
दृष्टि होनी चाहिए, एक एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए व्यक्ति को कि उसको देख करके वो प्रेरणा ले सकता है। और हमारे जीवन में सबसे अधिक यदि कोई हमें रोकने वाला एक बहुत बड़ा कारण है, वो है आलस्य। इतना बड़ा दोष है ये जीवन में, इतना बड़ा दोष है। इसी दोष के कारण से कहीं ना कहीं हम अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं, रह जाते हैं, इसी आलस्य के कारण से। और योग में आलस्य को बहुत बड़ा शत्रु माना है, बहुत बड़ा शत्रु माना है। और आलस्य की प्रतिमूर्ति है सुअर। कुछ समझ में आ रहा है ना? आलस्य की एक प्रतिमूर्ति है सुअर। उसको देख करके अगर प्रेरणा हम न ले तो ये हमारी वो स्थिति बनेगी, हमारा दुर्भाग्य बनेगा। इसलिए ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिससे हम प्रेरणा नहीं ले सकते। तो मैं आपके सामने रख रहा हूं संख्या। ठीक है जी, संख्या क्या है? वो संख्या शब्द को लेकर के थोड़ा मैं आपके सामने रखता हूं। संख्या में अगर व्याकरण की दृष्टि से हम देखेंगे तो सम उपसर्ग है और ख्या धातु है, समपूर्वक ख्या धातु है। और समपूर्वक ख्या धातु से हम अंग प्रत्यय कर देंगे और टाप जोड़ देंगे तो संख्या बन जाएगी। सम उपसर्ग है और चक्षिंग खै इस धातु से अंग प्रत्यय जोड़ करके टाप स्त्रीलिंग में संख्या शब्द को हम बना सकते हैं। तो सम्यक ख्याति अच्छे प्रकार से, उत्तम प्रकार से ख्याति, ज्ञान। ख्याति का मतलब है ज्ञान। योग दर्शन में ख्याति शब्द का अर्थ ज्ञान बताया जाता है। एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, ऐसा वाक्य आता है योग में। एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, तो ख्याति का अर्थ है ज्ञान, एकमात्र ज्ञान होता है वहां, ऐसा बताया वहां पर। दो पदार्थों को वो एक समझने लगता है अविद्या के कारण से, उस प्रसंग में वहां पर आया है। तो ख्याति करते ज्ञान। तो ये जो संख्या शब्द बनता है, इस संख्या शब्द में सम उपसर्ग है और ख्या अपने आप में ज्ञान का भंडार है। ये जो ख्या है ये अपने आप में भंडार है, ज्ञान का भंडार है। संख्या सम्यक विवेकेन आत्मकथनम करोति, ऐसा कह सकते आप। संख्या सम्यक विवेकेन आत्मकथनम करोति। संख्या जो है अच्छे प्रकार से विवेक पूर्वक तत्व का कथन करता है। आत्मा का अर्थ है या तत्व, पदार्थ, चीज। संख्या जो है अच्छे रूप से वस्तु का यथार्थ रूप कथन करता है। उसके अंदर इतना सामर्थ्य है। और ये संख्या को लेकर के ये दर्शन है। ये जो सांख्य दर्शन है ये संख्या को लेकर के, और संख्या के पीछे कोई ना कोई एक तत्व रहता है, पदार्थ रहता है, जिसको आप चीज कहते हो, वस्तु कहते हो। क्योंकि संख्या बिना वस्तु के नहीं रह सकती है। संख्या बिना वस्तु के नहीं रह सकती। यदि संख्या है तो दुनिया में वस्तु है, यदि वस्तु है दुनिया में संख्या है, और दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो ये जो सांख्य दर्शन है
ये संख्या को लेकर के। और अब संख्या केवल संख्या के रूप में नहीं रह सकती है, इसका मतलब है उस संख्या के साथ एक तत्व जोड़ो, पदार्थ को जोड़ो, तो संख्या जो है पदार्थ को लेकर के हमारे सामने आती है। कोई भी संख्या किसी न किसी पदार्थ को, किन्हीं पदार्थों को लेकर के हमारे सामने आ जाएगी। संख्या बिना पदार्थ के संख्या सामने नहीं आ सकती है, पदार्थ का होना आवश्यक है। तो ये जो संख्या है ये किसी न किसी पदार्थ को लेकर के हमारे सामने आ रही है। और ये जो सांख्य है, इस सांख्य में संख्याओं से युक्त है। ये जो सांख्य है ये संख्याओं से युक्त है। और संख्याओं से युक्त का अर्थ होगा पदार्थों से युक्त है, द्रव्यों से युक्त है, ऐसा कह सकते हो। तो 25 तत्वानां संख्या विचारः, किसी दार्शनिक ने, किसी शास्त्रकार ने यह बात कही है, 25 तत्वानां संख्या विचारः। 25 तत्वों को लेकर के दुनिया में, जिनको हम सूक्ष्म तत्व कहते हैं, दर्शन की भाषा में, दार्शनिक भाषा में, ये दार्शनिक सिद्धांतों में 25 प्रकार के सूक्ष्म तत्व हैं जिनको हम इंद्रियों से नहीं देख सकते। ऐसे 25 तत्वानां संख्या विचारः तम अधिकृत्य कृतो ग्रंथः, तम अधिकृत्य कृतो ग्रंथः सांख्य इति उच्यते। ये कहना चाहते हैं 25 तत्व हैं दुनिया में जो सूक्ष्म तत्व कहलाते हैं, और उन सूक्ष्म तत्वों को लेकर के जो शास्त्र विचार करता है, उन 25 तत्वों को लेकर के जो शास्त्र विचार करता है, उस शास्त्र को सांख्य कहते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।